प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस लेकर आया हूं, जिसमें पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोइट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन. Robert Frost also explains his imaginations very well and proves that sometimes the bad symbols change into a boon. Discuss. इसका हिंदी अर्थ है, कवियों में कल्पना करने की महान शक्ति होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पना शक्ति को बहुत अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया है और सिद्ध किया है कि कभी कभी बुरे प्रतीक एक वरदान के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। इसकी व्याख्या कीजिए। इसका आंसर जानने के लिए आइए देखते हैं इसका आंसर। इसमें आंसर में दिया गया है, पोइट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन. कवियों के पास कल्पना करने की एक बहुत अधिक शक्तिशाली ताकत होती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिग्निफाइज दिस एज ही इज ए पोएट हु यूजुअली राइट ऑन नेचर. सिग्निफाइज हियर दैट द थिंग्स which seems to be negative or as bad omen are not really unlucky, rather it's our mindset. यहाँ पर जो पोइट्स होते हैं उनके पास कल्पना करने की एक बहुत अच्छी पावर या शक्ति होती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर यह महत्व देते हैं कि वह एक ऐसे कवि हैं जो सामान्यतया प्रकृति के महत्व के बारे में लिखते हैं. यहाँ पर उन्होंने प्रकृति के महत्व के बारे में लिखा है और प्रकृति की चीज़ों के बारे में लिखा है जो सीम्स माने प्रतीत होती हैं टू बी नेगेटिव, नकारात्मक, और एज बैड ओमेन, और एक बुरे अपशगुन के रूप में, आर नॉट रियली अनलकी, जो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, रादर इट्स आवर माइंडसेट्स, इसके अपेक्षाकृत वो हमारे मस्तिष्क को संतुलित करती हैं. ही टेल्स दैट इवन द थिंग्स विच सीम्स नेगेटिव टू अस लाइक हेमलॉक ट्री, poisonous tree, crow stands for bad news, and dust of snow, which is useless, can give a change to our mood. In short, we tells about the unpredictable power of the nature. यहाँ पर कवि बताते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि कुछ चीज़ें प्रकृति की ऐसी होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, जैसे हेमलॉक ट्री. यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक जहरीला वृक्ष है. इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा जो बैड ओमेन लिया है वो क्रो है, कौआ, जो एक बुरे समाचार का प्रतीक है. एंड डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, जो यूजलेस या बेकार हैं. कैन गिव ए चेंज टू अवर मूड, ये हमारे मन की मनोदशा को परिवर्तित कर देते हैं. इन शॉर्ट, संक्षेप में, वी टेल्स अबाउट द अनप्रेडिक्टेबल पावर ऑफ द नेचर. यहाँ पर कवि बताते हैं प्रकृति की कुछ शक्तियों के बारे में. ही इवन सेज, और वो यह भी कहते हैं, दैट इफ वी चेंज द वे वी लुक द वर्ल्ड, वी कैन चेंज द वे ऑफ आवर डेस्टिनेशन. यहाँ पर कवि बताते हैं कि यदि हम अपने
आपको या अपने आप के तरीकों को बदल लेते हैं इस संसार में, तो हम प्रत्येक प्रकार के जो बुरे इरादे हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सिंपल मूवमेंट प्रूव्स टू बी वेरी significant and saves rest of the day of poet from being wasted. Explain on the basis of the poem Dust of Snow. इसका हिंदी अर्थ है, साधारण क्षण कई बार महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं और कवि का अधिकांश दिन को व्यर्थ होने से बचाते हैं। प्रस्तुत कविता के आधार पर व्याख्या करें। इस सेकंड लॉन्ग आंसर का जो आंसर है वो इस प्रकार है, सडनली ए क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ट्री फॉल्स ऑन द पोइट। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं, अचानक एक कवि जो एक कौवा है वो हेमलॉक ट्री या पॉइजनस ट्री जो है जहरीला वृक्ष उस पर बैठा हुआ है और उसको हिलाता है, तो उस वृक्ष के ऊपर से कुछ बर्फ के कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं। दी सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और जो कोमल और ठंडे बर्फ के कण जो होते हैं जो कवि के ऊपर गिरते हैं, तो गिरने से जो उसके कवि की मनोदशा है उस मनोदशा को उदासी से प्रसन्नता में बदल देते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार, ए सिंपल मूवमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्ड रेस्ट ऑफ द डे ऑफ पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। इस प्रकार एक साधारण सा पल यह सिद्ध कर देता है कि किस प्रकार शेष दिन, जो कवि का शेष दिन है, वो व्यर्थ होने से बच जाता है और कवि इसका पश्चाताप करता है। इसी प्रकार के लॉन्ग आंसर जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।